एक शेर पढ़ता हूँ, फिर इंशाल्लाह उसी शेर के हवाले से एक मेहमान ख़तीब है हमारे, इंशाल्लाह उनको आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। और ये शेर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब और मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद अख्तर साहब कासमी और मौलाना फजल रहमान साहब कासमी की दुआएं लेते हुए पेश करता हूँ कि मदह सहाबा का शेर है कि मजाल किसकी है, मजाल किसकी है क़ुरआन पे हर्फ रखेगा, मजाल किसकी है क़ुरआन पे हर्फ रखेगा। अरे खुदा का है, ये बशर का कलाम थोड़ी है। मजाल किसकी है क़ुरआन पे हर्फ रखेगा, खुदा का है ये बशर का कलाम थोड़ी है, खुदा का है ये बशर का कलाम थोड़ी है। और मुफ्ती साहब का बयान और ये अगला शेर के बहुत बड़े हैं, ये गौसो कुतुब वली अब्दाल बहुत बड़े हैं, ये गौसो कुतुब वली अब्दाल मगर सहाबा के जैसा मकाम थोड़ी है। बहुत बड़े हैं ये गौसो कुतुब वली अब्दाल मगर सहाबा के जैसा मकाम थोड़ी है। आइए हजरात, अब मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ इज़्ज़त माब अली जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अख्तर साहब कासमी उस्ताद मदरसा जाफरिया हिदायतुल उलूम करही हज़रत से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ ले आएँ और अपने खिताब नायाब से हम सामीन को नवाजें। इस शेर के साथ इस्तकबाल है कि माजी की अज़मतों का मेयार खो न जाए, असलाफ़ की अमानत किरदार खो न जाए, असलाफ़ की अमानत दस्तार खो न जाए। और हालात का तकाजा कुछ भी हो चाहे माजिद, लेकिन ख्याल रखना किरदार खो न जाए। जी हाँ, माशाल्लाह, मैं जहन से बात निकल गई। बहरहाल हज़रत मौलाना खलील रहमान साहब जोरी से तशरीफ़ लाए हुए हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब कासमी और इसी तरह हज़रत मौलाना मुफ्ती अफरोज़ साहब कासमी, ये हज़रात हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं, तशरीफ़ लाए हैं, उनका इस्तकबाल है। और हम उनके ममनून मशकूर भी हैं कि वो प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमन्तुम बिहि फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस्समीउल अलीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरादल्लाहु बिरजुलिन मिन उम्मती खैरन अलक़ा हुब्ब अस्हाबी फ़ी क़ल्बिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। शमआन मोहम्मद के सितारे हैं सहाबा, शमआन मोहम्मद के सितारे हैं सहाबा, हर साहिबे इल्म को प्यारे हैं सहाबा, अल्लाह की नुसरत के इशारे हैं सहाबा, अल्लाह की नुसरत के इशारे हैं सहाबा, इस्लाम की अज़मत के मनारे हैं सहाबा। ज़िंदीक़ है वो जो इनको समझे है मुनाफिक, ज़िंदीक़ है वो जो इनको समझे है मुनाफिक, मोमिन तो वही है जिन्हें प्यारे हैं सहाबा।
हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस के शुरका, मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत किया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी हदीस सहाबा की फ़जीलत और सहाबा की अहमियत जिसके अंदर बयान की गई है, मैंने नक़ल किया है। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला उसमें इरशाद फरमाते हैं कि अगर ये लोग ईमान ले आएँ उसी जैसा ईमान जैसा सहाबा ईमान लाए, फ़क़द इह्तदौ, तब तो ये लोग हिदायत याफ्ता हैं। अल्लाह ने तमाम ईमान लाने वालों को मेयार बनाया है सहाबा के ईमान का, यानी अल्लाह के यहाँ वही ईमान मोतबर होगा, अल्लाह के यहाँ वही ईमान पसंदीदा होगा, अल्लाह को वही ईमान चाहिए जिस दर्जे का सहाबा ईमान लाए हैं, वही ईमान अल्लाह को चाहिए और अल्लाह को पसंद है। वइन तवल्लौ, और अगर ये लोग एराज करते हैं, सहाबा जैसा ईमान नहीं लाते हैं, सहाबा जैसा ईमान नहीं कबूल करते हैं, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो बेशक ये लोग बहुत इख्तिलाफ में हैं, बदबख्ती में हैं। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस्समीउल अलीम। खुतबे में एक मैंने हदीस भी आपके सामने तिलावत किया है। फरमाते हैं आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इदा अरादल्लाहु बिरजुलिन मिन उम्मती खैरन, अल्लाह जब मेरी उम्मत में से किसी आदमी के साथ खैर का, किसी आदमी के साथ भलाई का इरादा करते हैं, अल्का हुब्बा असहाबी फ़ी क़ल्बिही, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी के दिल में मेरे सहाबा की मोहब्बत डाल देते हैं। अल्लाह जिसके साथ खैर का, अल्लाह जिसके साथ भलाई का, अल्लाह जिसके साथ बेहतरी का इरादा करते हैं, तो उसके दिल के अंदर सहाबा की मोहब्बत, सहाबा की अज़मत, सहाबा के साथ ताल्लुक़ उसके दिल के अंदर डाल देते हैं। मालूम ये हुआ कि खैर के जितने रास्ते हैं और खैर के जितने काम हैं, वो सारे काम सहाबा से हो करके आने वाले हैं और सहाबा से हो करके वो गुज़रने वाले हैं। और जो आदमी खैर के कामों से, जो सहाबा पर तनकीद करे, जो सहाबा पर नक़्द करे, जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे, गोया कि इस हदीस की रूह से वो आदमी खैर के और भलाई के रास्ते से बिल्कुल कोरा है और खाली है। भलाई और खैर के रास्ते वहीं पर आएंगे जहाँ पर सहाबा की मोहब्बत दिल में होगी, सहाबा का अदब होगा, सहाबा के साथ अक़ीदत और मोहब्बत होगी, सहाबा की अज़मत होगी, वहीं पर खैर के रास्ते और खैर के काम वजूद में आएंगे। सहाबियत ऐसा मकाम है, सहाबियत ऐसा मकाम है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला मुंतखब करते हैं, ये मकाम देते हैं, वही पा सकता है। चाहे कितना बड़ा इबादत गुजार हो, चाहे कितना बड़ा इल्म वाला हो, वुसाते इल्म और कसरते अमल और ज़ुहद तक़वा के चाहे कितने आला दर्जे पर फाइज हो, लेकिन कोई आदमी अपनी इबादत से, अपने इल्म से, अपने ज़ुहद तक़वा से सहाबियत के मकाम और मर्तबे को नहीं पा सकता। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रात अंबिया की शक्ल में
बहुत सारे लोगों को मुंतखब किया है और मुंतखब करके अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया। बेआइन ही इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबियत के लिए कुछ लोगों को तय किया और तय करके अल्लाह के नबी की सोहबत में उनको रखा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, इन्नल्लाह नज़रा इला कुलूबिल इबाद, इन्नल्लाह नज़रा फी कुलूबिल इबाद, अल्लाह ने बंदों के दिलों को देखा। फवजदा खैरा क़ल्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को बंदों के दिल में सबसे बेहतर पाया। अल्लाह ने सारे बंदों के दिलों में देखा, दिलों को टटोला, सारे बंदों के दिलों में अल्लाह ने गौर किया और उसके बाद सारे बंदों के दिलों में सबसे बेहतर दिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया। फवजदा क़ल्ब मुहम्मदिन खैर क़ुलूबिन नास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को लोगों के दिलों में सबसे बेहतर मुसफ़्फ़ा और मुज़क्का पाया। अल्लाह ने उसके बाद फस्तफ़ाहु लिनफ्सिही, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रिसालत के लिए अपने लिए मुंतखब कर लिया। वब्तअसहु लिरिसालतिही, और अपनी रिसालत के लिए ख़ास कर लिया। आगे इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा नज़रा इला कुलूबिल इबादी बादा क़ल्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अलावा और जितने लोग थे उनके दिलों को देखा। फवजदा कुलूबा असहाबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर कुलूबिन नास, फिर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दिल को लोगों के दिलों में सबसे अच्छा और सबसे बेहतर दिल पाया। पहले अल्लाह ने नबी के दिल को मुंतखब किया, उसके बाद दोबारा जब गौर किया और दोबारा अल्लाह ने जब देखा और इंसानों के दिलों को टटोला तो हज़रात सहाबा के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के दिल को सबसे बेहतरीन दिल पाया। फ़जअलहुम वुज़राअ नबीही, अल्लाह ने उन सहाबा को अपने नबी का वज़ीर, अपने नबी का साथी और अपने नबी का के लिए सहाबा की शक्ल में उनका अल्लाह ने इंतखाब किया। वख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबती नबीही, और अल्लाह ने उनको अपने नबी की सोहबत के लिए मुंतखब फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये रवायत है जिसको तबरानी ने नकल किया है कि अल्लाह ने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया। और मैंने यही बात अभी आपके सामने रखी कि जिस तरीके से अल्लाह हज़रात अंबिया की शक्ल में लोगों का इंतखाब करते हैं, कोई आदमी अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से और अपने लगन से नबूवत का मनसब नहीं पा सकता है, बेइन ही इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के सहाबियत के लिए, नबी की सोहबत के लिए, नबी का साथ देने के लिए हज़रात सहाबा को मुंतखब किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात सहाबा का मर्तबा और मकाम बयान करते हुए फरमाते हैं अन्नुजूमु अमानतुन लिस्समा, ये सितारे आसमान की अमन का, आसमान की हिफाजत का सबब और जरिया है। अन्नुजूमु अमानतुन लिस्समा, सितारे, जब तक ये सितारे रहेंगे, जब तक ये आसमान रहेगा, जब तक ये सितारे जगमगाते रहेंगे, आसमान रहेगा, दुनिया रहेगी, सारी चीज़ें रहेंगी। फ़ैज़ा ज़हबतिन नुजूम,
लेकिन जिस दिन ये सितारे ख़त्म हो गए, अतस्समा अमातु अदू, आसमान पर वो चीज़ आ पड़ेगी जिसको बताया गया है और जिसका वादा किया गया है, यानी क़यामत आ जाएगी। आसमानों की हिफाजत का ज़ामिन ये सितारे हैं। जब तक ये सितारे रहेंगे तब तक आसमान रहेगा, ज़मीन रहेगी, दुनिया रहेगी, हम और आप रहेंगे। और जिस दिन ये सितारे ख़त्म हो गए, मिट गए, उस दिन क़यामत आ जाएगी। न दुनिया रहेगी, न आसमान, न ज़मीन, न हम और न आप, कोई नहीं रहेगा। आगे फरमाते हैं व आना, अल्लाह के नबी कह रहे हैं व आना अमानतुन लि अस्हाबी, मैं मेरे सहाबा के लिए अमन का ज़रिया हूँ। जिस तरीक़े से ये सितारे आसमान के लिए अमन का ज़रिया हैं, इसी तरीक़े से मैं अपने सहाबा के लिए अमन का ज़रिया हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरे सहाबा रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुश्वारी नहीं। फ़इज़ा ज़हबतु, लेकिन जिस दिन मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा, जिस दिन मैं दुनिया से मैं चला जाऊंगा, मेरी वफ़ात हो जाएगी। फरमाते हैं अता असहाबी मा युअदून, मेरे सहाबा पर वो फितने, वो परेशानियाँ, वो मुसीबतें, वो बलाएं जिसका वादा किया गया है, मेरे चले जाने के बाद, अमन का ज़रिया ख़त्म हो जाने के बाद, वो सारी बलाएं और वो सारी तकलीफ़ें मेरे सहाबा पर आएंगी। आगे फरमाते हैं, व असहाबी अमानतुन लि उम्मती, मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमन का ज़रिया हैं। व असहाबी अमानतुन लि उम्मती, मेरे सहाबा मेरी उम्मत के अमन का ज़रिया है। फ़इज़ा ज़हबा असहाबी, जब मेरे सहाबा भी ख़त्म हो जाएंगे और चले जाएंगे, अता उम्मती मा युअदून, मेरी उम्मत पर वो फितने, मेरी उम्मत पर वो परेशानियाँ, मेरी उम्मत पर वो बलाएं आएंगी। ये सारी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त में कैसे कैसे फितनों ने सर उठाया था। कोई ज़कात का इनकार कर रहा है, कोई आपकी वफ़ात को नहीं मान रहा है, कोई अलग फितने खड़ा कर रहा है, लेकिन वो फितने दबे। हजरत सहाबा के बाद फरमाया, जब मेरे सहाबा चले जाएंगे तो मेरी उम्मत पर फितने आएंगे, परेशानियां आएंगी। मेरे भाई, हजरत सहाबा को अल्लाह के नबी ने अपनी जगह पर रखा है कि जैसे मैं मेरे अपने सहाबा के लिए अमन का सबब हूँ, इसी तरीके से मेरे जाने के बाद मेरे सहाबा मेरी जगह पर होंगे, और जैसे मैं अमन का ज़रिया हूँ ऐसे मेरे सहाबा अमन का ज़रिया होंगे। मेरे भाई, हजरत सहाबा को अल्लाह के नबी ने अपनी जगह पर, अपने मर्तबे और मकाम पर बैठाया है। लेकिन आज एतराज़ करने वाले, आज ज़बाने तानो तशनी की ज़बान दराज करने वाले, हजरत सहाबा पर तनकीद की जाती है। हालांकि अल्लाह के नबी का जिक्र सहाबा के तस्करे के बगैर नामुमकिन है। जिस तरीके से आफ्ताबो माहताब के लिए शुआओं का इनकार नहीं किया जा सकता,
जिस तरीके से बर्फ के लिए ठंडक को अलग नहीं किया जा सकता, बेआईनी ही इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को बयान किया जाए, आपकी सुन्नतों को बयान किया जाए, आपकी शरीयत को बयान किया जाए। सहाबा को अलग नहीं किया जा सकता। जिस तरीक़े से सारे अंबिया पर ईमान लाना ज़रूरी है, जिस तरीक़े से तमाम अहले बैत पर यकीन रखना और मोहब्बत करना ज़रूरी है, जिस तरीक़े से तमाम अंबिया से अक़ीदत और मोहब्बत ज़रूरी है, इसी तरीक़े से हमारे ईमान का ये जुज़ है, हमारे ईमान का ये हिस्सा है कि तमाम सहाबा से, तमाम के तमाम सहाबा से उसी तरह से अक़ीदत और मोहब्बत का रखना ज़रूरी है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ला तसुब्बू अस्हाब मोहम्मद, लोगों सुनो, मोहम्मद के सहाबा को कभी गालियां मत देना। ला तसुब्बू अस्हाब मोहम्मद, मोहम्मद के सहाबा को, मोहम्मद के साथियों को कभी खबरदार गाली मत देना। वजह उसकी बयान करते हैं, फलमा कामू अहदिहिम मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से सहाबी में से किसी एक का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फलमुकामु अहदिहिम मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साअतुन खैरुन मिन अमली अहदिकुम उमरहु। आप अल्फाज पर गौर करें, अंदाज पर गौर करें। फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को गालियां मत देना, इसलिए कि हर एक सहाबी अगर अब मोहम्मद के साथ में 1 घंटा खड़ा रह जाए, मोहम्मद के सहाबी का मोहम्मद के साथ में 1 घंटे खड़ा रहना तुम्हारी जिंदगी भर की इबादत से वो बेहतर है। फलमुकामु अहदिहिम मा रसूलिल्लाहि साअतन, सहाबा में से किसी एक सहाबी का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1 घंटा खड़ा रहना खैरुन मिन अमली अहदिकुम उमरहु, तुम्हारे उम्र भर के अमल से उसका 1 घंटा नबी के साथ खड़ा रहना ये बेहतर है। और तुम्हारा उम्र भर इबादत करना उस 1 घंटा खड़े रहने वाले के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए इंतहाई हसास मसला है, बड़ा नाजुक मसला है। नौजवानों, मगहर के रहने वालों और प्रोग्राम जिन लोगों ने मुनाकिद किया, ख़ास तौर से उनके लिए ये अर्ज़ की जा रही है ये बात कि हज़राते सहाबा कभी किसी के बहकावे में मत आना, कभी लोगों की बातों से फरेब मत खाना, कभी धोखा मत खाना, कभी अपने जहन के अंदर सहाबा के सिलसिले में लचक मत पैदा करना। सहाबा मेयारे हक हैं अल्लाह के, जैसे अल्लाह ने नबी को मुंतखब किया, इसी तरीके से सहाबा ये अल्लाह का इंतखाब हैं, अल्लाह के मुंतखब करदा हैं। गालियां देने वाले, बुरा भला कहने वाले कहते रहें, लेकिन कभी भी अपने अंदर ये एहसास मत पैदा करना, दिल के अंदर ज़रा भी सहाबा के सिलसिले में अपने अंदर इस तरह की बातें लोग दलाइल पेश करेंगे, लोग बातें पेश करेंगे। अभी हज़रत मुफ्ती साहब ने कहा सहाबा से वाकई, सहाबा से यकीनन कुछ गलतियां हुई, ये इज्तिहादी गलतियां हैं, लेकिन हमारी और आपकी ये मजाल नहीं है और ये जुरात नहीं है कि उन बड़ों की गलतियों को हम पकड़ करके बताएंगे, उन बड़ों की गलतियां हम उसकी निशानदेही करेंगे। हरगिज़ नहीं, वो उनका आपस का मामला है, वो उनका आपस का मामला है। हज़राते सहाबा से जो गलतियां हुई उन्होंने तौबा कर लिया और तौबा करने के बाद
जैसे वो थे रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी है और वो सारे लोगों से अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी हैं। इस मकाम पर हमेशा और हमेशा के लिए वो फाइज हैं। उनकी गलतियां हुई, उनकी इज्तिहादी गलती है, लेकिन हमें हमारी और आपकी ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए। हमारे और आपके लिए किसी दर्जे में ये हक नहीं मिलता कि उनकी गलतियों को हम पकड़ें और पकड़ करके उछालें और सहाबा की तौहीन करें। एक मर्तबा फिर मैं सारे लोगों से ये बात दोहरा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि सहाबा की शान में कभी भी अपने अंदर लचक नहीं होने देना। एकदम यकीन और ये हमारा अकीदा होना चाहिए कि सहाबा अल्लाह के नबी के साथी हैं और हमारा उनसे हमारी हद दर्जा अकीदत और मोहब्बत है। कोई कुछ कहता रहे लेकिन उससे मुतासिर नहीं होना है। अल्लाह मुझको भी, आपको और सारे लोगों को तमाम सहाबा किराम के साथ सच्ची और पक्की अकीदत और मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे हज़रत मौलाना मोहम्मद अख्तर साहब कासमी दामद बरकतुहुल आलिया, जिन्होंने बड़ी कीमती बातें बताईं और हमसे रुखसत हुए। हज़रत के हम शुक्रगुज़ार हैं।